नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोगिंद्र फॉर यू में। आज दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से जुड़ी एक और न्यूज़ के बारे में। काफ़ी दिनों से जिन विद्यार्थियों को भी इंतज़ार था कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह की सूचना जो टाइम पे आप लोगों को मिल गई है। और इस पिछले साल जिन्होंने भी सत्र 2023-24 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन सभी विद्यार्थियों के जो 24 जून से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने भी एग्ज़ाम है, जो विद्यार्थी सभी दे रहे होंगे और कोई भी विद्यार्थी अभी तक एग्ज़ाम से वंचित नहीं है। अब आज अपन बात करेंगे जिन विद्यार्थियों को भी अभी तक जिन विद्यार्थियों ने भी आज तक राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में फॉर्म नहीं भरा है, या फिर जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं पास हो चुके हैं और अब कक्षा 12वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए फॉर्म कब स्टार्ट होंगे उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर अपन है जो जानेंगे। जो अभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से जो आदेश है उसके अनुसार स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 1 में है जो फॉर्म भरने के लिए जो डेट्स लिस्ट आ चुकी है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस दिन भी आगे से कोई भी ऑथेंटिक आदेश आ जाता है उसी दिन सभी विद्यार्थियों को जो इस बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। आप सभी लोग जो भी वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी वीडियो आने पर उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच में जो किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी तो वो आप मिस कर लोगे। अच्छे से वीडियो को देखिए और वीडियो के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखते रहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रीम 2 क्या होता है। तो पहली चीज़ स्ट्रीम 2 उन विद्यार्थियों के लिए है जो इन्होंने राजस्थान बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड के अंदर जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड के अंदर फेल हो चुके हैं, तो उन विद्यार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन है जो एक मौका देता है जिसके तहत स्ट्रीम 2 में फॉर्म भरवाए जाएंगे और उन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम है जो दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जिससे उन विद्यार्थियों का थोड़ा समय कम से कम 6 से महीने है जो आधा साल उनका बच जाए और दिसंबर में उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और उनका जो सपना था 10वीं या 12वीं करने का वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए जो डेट है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई और 1 अगस्त से 16 अगस्त रखी हुई है। लेकिन अभी अपन जो बात करेंगे मेन रूप से यहाँ पे फोकस करेंगे अपन स्ट्रीम 1, यानी कि स्ट्रीम 1 का मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी लाइफ में फर्स्ट टाइम राजस्थान स्टेट ओपन से फॉर्म भरना चाहता है या फिर जिन्होंने कक्षा 10वीं राजस्थान स्टेट ओपन से कर रखी है या किसी अन्य बोर्ड से कर रखी है और वो 12वीं कक्षा का फॉर्म भरना चाहता है, तो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए है जो यहाँ पे अपन है जो बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीम 1 के बारे में। स्ट्रीम 1 के अंदर कौन से फॉर्म हैं और कक्षा 10 और कक्षा 12 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डेट लिस्ट जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने डाली है उसके अनुसार जो सबसे पहले विद्यार्थियों को जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो तय कर रखी है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, यानी कि जो साधारण शुल्क होगी उसी शुल्क में आपको फॉर्म भरना है और वही शुल्क पे करनी है। उसके अलावा आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिना विलंब शुल्क का मतलब है कि जो सामान्य शुल्क है वही आपको देने पड़ेंगे और सामान्य शुल्क कितने हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो शुल्क लगेगा उसमें आपके 250 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। उसके अलावा अगर आप 16 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके 350 रुपये यहाँ पे आपको अतिरिक्त पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद में 1 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में अगर आपको अप्लाई करना हो, 31 अक्टूबर तक अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ीस के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त पे करने पड़ेंगे, यानी कि जो विलंब शुल्क के रूप में आपके 500 रुपये यहाँ पे अतिरिक्त लगेंगे। बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के निर्देशानुसार जो भी निर्धारित तिथि जो दे रखी है, यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट है और उसके बाद में 31 अक्टूबर को भी अगर आप रात को 11:59 तक अगर फीस पे कर लेते हो तो ही आपका फॉर्म है जो वैलिड होगा, नहीं तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों को फॉर्म जो भी है वो ऑनलाइन भरना पड़ेगा। जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ऑनलाइन SSOID के माध्यम से भरना पड़ेगा फॉर्म। और फॉर्म आप ई मित्र पे भर सकते हो,
घर पे अपने कंप्यूटर से भर सकते हो, मोबाइल से भर सकते हो, या कहीं भी जाके किसी भी मित्र की सहायता से भी भर सकते हो, और फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप संबंधित संदर्भ केंद्र पे आकर आप संदर्भ केंद्र प्रभारी से है जो मिल सकते हैं। संदर्भ केंद्र के लिए यहाँ मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि अगर आप बाड़मेर से हो तो बाड़मेर के अंदर आपको 3-4 संदर्भ केंद्र है जो मिल जाएंगे, जैसे महात्मा गांधी स्कूल, गांधी चौक स्कूल, गर्ल्स स्कूल माल गोदाम रोड, और भी इस साल अगर कोई संदर्भ केंद्र खुला है तो वहाँ पे आपको हेल्प के लिए आपको संदर्भ केंद्र प्रभारी महोदय उपलब्ध रहेंगे। और उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद में आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी और मय दस्तावेज 2 सेट आपको यहाँ पे संदर्भ केंद्र पर जमा कराने पड़ेंगे, तभी आपका फॉर्म है जो आगे भेजा जाएगा और तभी आपका फॉर्म है जो वैलिड होगा, अन्यथा आपका फॉर्म है जो वैलिड नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो क्या है। यानी अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपकी सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु है जो 14 वर्ष होनी ज़रूरी है। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 2010 से पहले होना ज़रूरी है। लास्ट डेट 1 जुलाई 2010 है। इसके बाद का अगर आपका जन्म है तो आप 10वीं का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 12वीं का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु है जो 15 वर्ष होनी ज़रूरी है, यानी कि 1 जुलाई 2009 या उससे पहले का आपका जन्म होना ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम आयु का कुछ भी नहीं है, अधिकतम आयु कितनी भी होगी तो चल जाएगी। इसके बाद में सहायक दस्तावेज आपको क्या लगाना है। सहायक दस्तावेज के रूप में आप नगर निगम, नगर परिषद, यानी कि जन्म का दस्तावेज आप क्या लगा सकते हो। तो अगर आप कहीं भी पढ़े लिखे नहीं हो, यानी कि आपने कहीं भी पढ़ाई नहीं की है पहले, तो 10th का फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार से मूल जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, यानी कि सत्यापित फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और अगर आप 12वीं का फॉर्म भर रहे हो तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक यानी कि 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका की जो फोटोकॉपी आपको, यानी मूल मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यानी कि पहला जो डॉक्यूमेंट है वो कक्षा 10 के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी। और अगर आप 12वीं का फॉर्म भरना चाहते हो तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट की कॉपी है जो लगानी ही पड़ेगी। 10वीं की मार्कशीट के बिना आप 12वीं का फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाओगे। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब इसके अलावा अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, किसी भी विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उस विद्यालय में आपकी यहाँ से आपको टीसी जो शाला दर्पण से काटी हुई हो, और उस शाला दर्पण पर टीसी नहीं है अगर दर्ज की हुई, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की है तो उस टीसी के ऊपर यूडाइस कोड ज़रूरी है, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी, या फिर उसके अलावा है जो आप जिला शिक्षा अधिकारी या यूडाइस कोड उस पर ज़रूरी है, या डीईओ पंचायत प्रारंभिक अधिकारी पीईओ से प्रमाणित करवा सकते हैं, या उस विद्यालय के प्रधानाचार्य के से प्रमाणित भी करवानी पड़ेगी। यानी कि उस टीसी पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही साथ उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी या फिर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी या प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या एडीईओ से आपको है जो टीसी प्रमाणित करवानी पड़ेगी, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 10th के फॉर्म के लिए। और 12th के फॉर्म में आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको साथ में है जो लगाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र यानी कि एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट और उसके साथ में प्रमाण पत्र, और संबंधित कक्षा जो आपने 10वीं पास कर रखी है उसकी टीसी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। माइग्रेशन, अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप माइग्रेशन प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि होनी ज़रूरी है। 10th का फॉर्म भरने के लिए वो नहीं है
तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो राजकीय सेवा में कोई भी कार्मिक लगा हुआ है तो उसकी सेवा पुस्तिका में जो जन्म तिथि लगी हुई है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हो। उसके बाद में अगर कोई विद्यार्थी इस तरह का है, यानी कि यहाँ एक स्पेशल कैटेगरी दे रखी है, अनाथ, फुटपाथ पर रहने वाले, राजकीय बालिका गृह की बालिका अभ्यर्थी है कोई, या फिर इस तरह की कैंडिडेट है, तो उनके लिए चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा दिया हुआ शपथ पत्र भी उनके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे उनके लिए जो कैटेगरी है वो अनाथ, फुटपाथ पर रहने वाले या फिर राजकीय बालिका गृह की बालिका अभ्यर्थी, ये इस कैटेगरी दे रखी है, इनके लिए संबंधित सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा या फिर शपथ पत्र भी वैलिड होगा। फिर न्यूनतम योग्यता क्या है, अगर आपने 10th करनी है और अगर आपने 12th करनी है तो न्यूनतम कम से कम आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको 10th करनी है तो 10th के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है 9वीं, अगर विद्यार्थी पढ़ा हुआ है। इससे पहले जो अपन बात कर रहे थे वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कभी स्कूल नहीं गए, 10th तक कभी स्कूल नहीं गए, और 12th में 10th ज़रूरी है। अगर 12th करनी है तो 10th की हुई होनी ही चाहिए। लेकिन अगर 10th करनी है तो पहले जो अपन ने बताया था वो सारा उन विद्यार्थियों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए। और अब जो विद्यार्थी स्कूल जा चुके हैं तो वो कक्षा 1st से लेके कक्षा 9th पास तक की कोई भी कक्षा की मार्कशीट आपको लगानी है टीसी के साथ में। एक तो टीसी और उसके साथ में मार्कशीट, दो चीज़ें यहाँ पे आपको लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है कि विद्यार्थी सत्र 2024-25 के लिए स्वयं ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से ही आवेदन करेगा। अभ्यर्थी द्वारा, अगर आप देखो एक स्पेशल कैटेगरी, मान लो कोई विद्यार्थी अदर बोर्ड्स में फेल है या 5 साल से उसको अधिक हो चुके हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में, तो वो विद्यार्थी TOC का हकदार होता है। TOC का मतलब होता है कि 2 या 3 विषयों में वो फेल है तो जिन विषयों में वो पास है उन विषयों में उसको TOC यानी कि वही नंबर जुड़ने के मौका दिया जाता है। तो वो अगर आपको TOC का फ़ायदा लेना हो तो आपको मेन जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल जमा करवानी पड़ेगी। जो फेलियर मार्कशीट है वो ओरिजिनल जमा करवानी पड़ेगी संदर्भ केंद्र पर। यहाँ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर भी चुके हैं, फीस भी भर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने अपना फॉर्म और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित फ़ोटोकॉपियाँ अगर आपने संदर्भ केंद्र पर जमा नहीं की तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। आपको जमा करवानी अनिवार्य है, यानी कि आपको संदर्भ केंद्र पर सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म जमा करवाना ही पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म है जो सेलेक्ट होगा, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट ही है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और उसके बाद में फॉर्म संबंधित संदर्भ केंद्र यानी जिससे विद्यालय से आपको फॉर्म भरना चाहते हो उसी विद्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नियम संख्या 3, कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र अनुसार न्यूनतम निर्धारित आयु 14 वर्ष तो ज़रूरी है। आयु का अभ्यर्थी ही पंजीयन हेतु पात्र है और आयु की, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। और कक्षा 12 के लिए 15 वर्ष आयु है जो ज़रूरी है। उसके अलावा मान्यता प्राप्त 75 अलग अलग बोर्ड है, वो बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आप है जो 10वीं की हुई होनी ज़रूरी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क सबमिट और आवेदन पत्र सारे के सबमिट करने के पश्चात है जो सत्यापन होने के बाद में आपको नामांक जारी होंगे यानी एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। आवेदन पत्र लॉक होने के बाद ऑनलाइन शुल्क जनरेट होगी जिसका लिंक या URL आपको मोबाइल पर जाएगा और जिससे आपको है जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी तरीके से आप है जो अपना शुल्क है जो जमा कर सकते हो। निर्धारित समयावधि में अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट जमा नहीं किया, शुल्क जमा नहीं किया तो भी आपका फॉर्म है जो डिलीट माना जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी। एक भी कॉलम अपूर्ण, यानी कि अगर आप कोई भी कॉलम फॉर्म में पूर्ण नहीं करते हो और अगर आपका स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा। आपको खुद का मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा।
पंजीयन के बाद में अभ्यर्थी आवेदन पत्र निरस्त होने के 10 दिन के अंदर निरस्त आवेदन पत्र में आप एडिटिंग भी करवा सकते हो। संदर्भ केंद्र पर जाकर आपको है जो संबंधित सूचना देनी पड़ेगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है टीसी, मार्कशीट, ठीक है, आधार, जन आधार, आपकी बैंक डायरी, बैंक डायरी के बाद में आपका फ़ोटो, बैंक डायरी के बाद में फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर आप नहीं पढ़े हुए कहीं पे तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या चाहिए होगा, जन्म प्रमाण पत्र। 12वीं का फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके साथ एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अगर नहीं है आपके पास तो सारे तैयार करवाने पड़ेंगे। SSO ID, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं। पंजीयन पश्चात आवेदन निरस्त होने की हो गया है। यदि 10 दिन में त्रुटि सुधार से वंचित रह जाता है तो उसके अगले दिन में सचिव महोदय से अपील करेंगे, जिससे 5 दिन में वापस उसको है जो मौका मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों के कारण ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा एक बार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त 75 बोर्डों को ही 2 विषयों में TOC की सुविधा उपलब्ध है, बाकी अन्य बोर्ड्स को सुविधा नहीं मिलेगी। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में अगर आपने 2015 से 2024 तक कभी भी अगर आप फेल हो रखे हैं तो आपको TOC की सुविधा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 विषयों में यहाँ पे TOC ले सकते हैं। 12वें पॉइंट पे चलते हैं। कक्षा 12वीं हेतु अभ्यर्थी को 10वीं के पश्चात एक सत्र का अंतराल होना अनिवार्य है। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने 2024 में 10वीं कर रखी है तो आप 2025 में अगर 12वीं का फॉर्म भरेंगे तो 2025 में आपकी 12वीं कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आपको उसके लिए एक विषय छोड़ना पड़ेगा। आप 4 विषय में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे 2025 में। फिर अगला एग्ज़ाम आपका 2026 मार्च मई में होगा। संदर्भ केंद्र पर अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या नामांकन होने का कारण संतोषजनक, और उसके बाद में संदर्भ केंद्र पर दृश्यमान, वहाँ पे संदर्भ केंद्र पर आपको सारी सूचना है जो भी सूचना आपको चाहिए आप संदर्भ केंद्र पर जाके ले सकते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे अलग अलग जो शुल्क है जो आपका शुल्क कटेंगे। सामान्य वर्ग हेतु प्रवेश शुल्क 10वीं का 1450, 12वीं का 1700। छूट पाने वाले अगर विद्यार्थी है तो उनको 225 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अतिरिक्त विषय लेते हैं तो एक अतिरिक्त विषय का 10वीं में 280 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और 12वीं में प्रति विषय 340 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। पुनः प्रवेश अगर लेते हैं, आंशिक प्रवेश लेते हैं, ITI हेतु लेते हैं प्रवेश तो प्रति विषय 250 रुपये और उसके बाद में प्रति विषय के 280 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। इसी तरह 12वीं के हैं, स्क्रीन के ऊपर आप विभिन्न शुल्क है जो देख सकते हो। प्रति विषय क्रेडिट स्थानांतरण 100 रुपये प्रति विषय, प्रायोगिक विषय का शुल्क 120 रुपये प्रति विषय, अग्रेषण शुल्क 100 रुपये जो आपको दे रखा है। ये सारे शुल्क आप ऑनलाइन है जो पे करने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद में अतिरिक्त विषय शुल्क वगैरह जो अभी आपने पढ़ा वही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इस बार जो स्टेट ओपन ने नई स्टार्ट की है, काफ़ी विद्यार्थियों की ये चीज़ रहती थी बुक्स नहीं ले तो क्या होगा, इस बार ये भी आप लोगों की सुन ली गई है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको बुक्स लेनी है, यस बुक्स लेनी, नहीं तो नो। अब देखिए यदि आप बुक्स लेते हो, यस करते हो तो आपको ये वाले शुल्क भरने पड़ेंगे। अगर आप बुक नहीं लेते हो तो आपको ये शुल्क भरने पड़ेंगे। 12वीं में भी अगर आप बुक खरीदते हो तो ये वाले, और बुक अगर आप नहीं खरीदते हो यानी कि ये समझिए कि आपको ऑफलाइन बुक्स नहीं लेते हो। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप यहाँ पे बुक्स लोगे तो आपका एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा तो ही आपको बुक्स मिलेगी। एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पे
बुक नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे फीस भी यहाँ पे कम से कम 500 रुपये का आपको 500 से 600 रुपये का आपको फ़ायदा मिलेगा। 10th में 500 रुपये और 12th में 600 रुपये का आपको है जो फ़ायदा मिलेगा शुल्क में। अगर आप यहाँ पे बुक्स है जो राजस्थान स्टेट ओपन की गवर्नमेंट बुक्स नहीं लेते हो, तो यहाँ पे आपको फीस में भी यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर यहाँ बात करते हैं पुनः प्रवेश वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखी है। अभ्यर्थी का आवेदन, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकृत होने पर अदा किया हुआ शुल्क न तो लौटाया जाएगा और न ही समायोजित होगा। यानी अगर आपका फॉर्म किसी भी कारणवश अस्वीकृत हो जाता है यानी रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका किसी भी प्रकार के आप शुल्क वापसी के लिए क्लेम नहीं करेंगे। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्रवेश शुल्क में 225 रुपये की छूट है, जो आपके ऑनलाइन शो हो जाएगी। जेल सेवासी यानी जेल इमेट्स और साक्षरता सतत शिक्षा के अधीन संचालित महिला शिक्षण विहार झालावाड़ की बालिकाओं के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। राजस्थान में संचालित अनाथ आश्रम की रजिस्टर्ड संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए प्रमाण पत्र प्रवेश करने पर उनको बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। ये कैटेगरी भी ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ शो हो जाएगी। राजकीय, गैर राजकीय, पंजीकृत बाल सुधार गृह, संप्रेषण गृह के अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रवेश निःशुल्क है। समस्त प्रकार के दिव्यांगजन जो 40% से अधिक दिव्यांग हो, उनका जिला स्तर या इससे उच्च चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी उनका भी प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना यानी शिक्षा सेतु जिसको बोलते हैं के अंतर्गत 2024-25 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त महिलाओं बालिकाओं के प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीयन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क, सैद्धांतिक शुल्क, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क आदि सभी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। यह शुल्क निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा दिया जाएगा। परंतु अगर कोई महिला अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय लेती है तो उसका शुल्क लगेगा, टीओसी लेती है तो उसका शुल्क लगेगा, वो महिलाओं या बालिकाओं के द्वारा स्वयं देना पड़ेगा उनको। इसके बाद में संदर्भ केंद्र की क्या कार्य है, सारी चीज़ शुल्क वगैरह ऑनलाइन जनरेट होगी और सारा शुल्क आपको विद्यार्थियों को ऑनलाइन पे करना होगा। संदर्भ केंद्र पर आपको विषय परिवर्तन की जानकारी, संदर्भ केंद्र का जो काम है, आपको एक तो आपके जो फॉर्म की हार्ड कॉपीज़ होगी वो आपको संदर्भ केंद्र पर ले जाकर जमा करवानी पड़ेगी, जो अनिवार्य है। साथ ही साथ संदर्भ केंद्र पर प्रवेश में आपके कोई संशोधन हो या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो वो आप संदर्भ केंद्र पर जाकर है जो ले सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों, अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं और संदर्भ केंद्र पर आकर अपनी किसी भी परेशानी का निवारण भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।